अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्रीवियस वीडियो एलएलसी रजिस्ट्रेशन एलएलसी फार्मेशन पे थी। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने देखना है कि ईआईएन नंबर, एम्प्लॉयर आईडी, आईआरएस से हमने कैसे अलॉट करवानी है, किस तरह लेनी है। इसके दो मेथड होते हैं। जो यूएसए के नेशनलिस्ट हैं, जो यूएसए के अंदर बैठे हैं लोग, वो करवाते हैं थ्रू एसएसएन, सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये उनको दिया जाता है स्टेट की तरफ से। वो जस्ट जाएंगे पोर्टल पे आईआरएस के, वो अपनी कंपनी की डिटेल्स लिखेंगे, उसकी फार्मेशन डेट लिखेंगे और अपना एसएसएन नंबर ऐड करेंगे वहाँ पे। फ़ौरन जो है विद इन 5 मिनट्स उन्हें जो है ईआईएन नंबर, एम्प्लॉयर आईडी रिसीव हो जाएगी थ्रू मेल, और वहीं पे भी उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं फ़ौरन। बाकी जो फॉरेनर होते हैं, जैसे कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं आउटसाइड यूएसए, मतलब जो यूएसए के नेशनलिस्ट नहीं हैं, चाहे वो यूएसए के अंदर भी बैठे हैं, फिर भी उन्हें जो है विदाउट एसएसएन जो है ईआईएन नंबर लेना होता है। विदाउट एसएसएन ईआईएन नंबर आप कैसे लेते हो? आप आईआरएस की वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ से एक फॉर्म जो है डाउनलोड करते हैं आप, SS4 फॉर्म। SS4 फॉर्म हमने फिल करना होता है और उससे जो है आईआरएस को थ्रू फैक्स सेंड करना होता है। तो आप यहाँ पे जाएं, आप डायरेक्ट SS4 फॉर्म भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको फिल कैसे करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है इसमें देखना होता है लीगल नेम ऑफ एंटिटी और इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिख देना है, जो भी आप लिखना चाहें। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MD LLC। ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर। पॉइंट नंबर 2 एंड 3 आपने स्किप कर देना है। अब यहाँ पे आपने लिखना होता है मेलिंग एड्रेस। फाइलिंग सेक्शन में हमने देखा था कि हम पोस्टस्कैन मेल की वेबसाइट से एक एड्रेस जो है परचेज करते हैं, वही आपने लिख देना है यहाँ पे। जो भी एड्रेस आपने परचेज किया हुआ होता है, मुझे याद है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 312 W 2nd स्ट्रीट PMB 5197। यहाँ पे आपने लिख देना है। यहाँ पे आपने सिटी लिखना है, कैस्पर, वेयोमिंग लिख देना है। WY शॉर्ट फॉर्म है वेयोमिंग की, आपने ये लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जिप कोड मेंशन कर देना है, तो ये आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद नंबर 6 जो होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं। तो आपने सिटी वाइज जो है काउंटी सर्च करना होता है कि कैस्पर सिटी कौन सी काउंटी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैस्पर प्रेजेंट इन विच काउंटी। नेट्रोना, अब यहाँ पे आपने जिस भी सिटी में है, सपोज शेरिडान का आपने एड्रेस बाय किया हुआ है, तो आप शेरिडान सिटी का जो है काउंटी सर्च करेंगे। तो कैस्पर जो है ये नेट्रोना काउंटी में है, तो यहाँ आपने लिखना है नेट्रोना।
अब नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, आपने यहाँ पे जिस भी इंडिविजुअल के, जो भी इसका ऑनर है, जिसके नाम पे आपने कंपनी रजिस्टर करवाई थी, उसका नाम लिखेंगे आप। सपोज मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ। 7B जो है इसको आपने स्किप कर देना है। SSN, ITIN और REIN ये हमारे पास नहीं है अभी तक। 8A जो है इसमें ये कह रहा है इज दिस एप्लीकेशन फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसको आपने यस कर देना है। अब 8B में आपने देखना है इफ 8A इज यस एंटर द नंबर ऑफ LLC मेंबर्स। अगर सिंगल मेंबर है, इस कंपनी का ओनर एक ही है, तो आपने एक लिखना है। अगर मेंबर एक से ज़्यादा हैं, सपोज 2 भाई हैं, उन्होंने अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर करवाई है, तो आप यहाँ पे दो लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद 8C में ये पूछता है कि ये कंपनी जो है USA के अंदर ऑर्गेनाइज हुई है, तो इसको भी आपने यस कर देना है। 9A में आपने देखना है टाइप ऑफ एंटिटी, ये आपसे पूछ रहा है सोल प्रोप्राइटर SSN कह रहा है। तो यहाँ पे आपने अदर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिख देना है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी डोमेस्टिक। यहाँ पे आपने डोमेस्टिक मेंशन कर देना है। 9B को आपने स्किप कर देना है। रीज़न फॉर अप्लाइंग, इसमें आप 2 पे टिक कर सकते हैं, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, स्पेसिफाई टाइप, यहाँ पे भी आप ई-कॉमर्स कर सकते हैं, या अदर में जाके यहाँ पे भी आप ई-कॉमर्स कर सकते हैं। इन 2 में से कोई एक आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे ई-कॉमर्स और अदर को अनचेक रहने देना है। अगर अदर पे करना है तो स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस को आपने अनचेक रहने देना है। क्लोजिंग मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर आप बेशक यहाँ पे दिसंबर कर दें। 13 अपना 11 को आपने स्किप कर देना है। 13 इसको भी स्किप कर देना है। 14 को भी स्किप कर देना है आप लोगों ने। उसके बाद 16 को आपने अदर पे टिक करके यहाँ पे आपने ई-कॉमर्स या ऑनलाइन रिटेल सर्विसेज आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। सेवनटीन को आपने स्किप कर देना है। या यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स मेंशन कर सकते हैं, बल्कि ये है इंडिकेट प्रिंसिपल लाइन ऑफ मर्चेंटाइज सोल्ड। अभी तक आपने कोई सर्विस नहीं दी, आपने स्किप कर देना है इसको। हैज़ द एप्लीकेंट एंटिटी शोन ऑन लाइन 1 एवर अप्लाइड फॉर एंड रिसीव्ड एन EIN, आपने नो कर देना है। आपको अभी तक कोई नहीं मिला EIN नंबर। थर्ड पार्टी
थर्ड पार्टी मेंबर की डिटेल्स यहाँ पे देनी है, जो इस EIN नंबर को रिसीव करेगा। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, नदीम अब्बास, और एड्रेस मैं वही मेंशन कर देता हूँ जो मैंने बाय किया था, जहाँ पे मैं अपना EIN नंबर रिसीव करूँगा। अब यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है, फैक्स नंबर लिखना है। तो फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, +1 302 4051 52866। और फैक्स नंबर आप यहाँ पे जाते हैं ई फैक्स पे, और यहाँ से क्लेम करते हैं। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं ई फैक्स पे, 1 मंथ के लिए आप परचेस कर लेते हैं अपना फैक्स नंबर, जहाँ से आपने कल को मतलब SS4 फॉर्म सेंड करना होता है। उसके बाद आपने उनसे डिटेल्स लेनी होती हैं। फैक्स नंबर भी आप कोई लिख सकते हैं, 307 और यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने होते हैं। सिग्नेचर के लिए आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, और इसको सेव कर लेंगे। फिर से PDF व्यूअर में आप ओपन करेंगे, फिल एंड साइन पे जाएंगे आप। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर जो है ऐड कर देंगे। और इन्हें अप्लाई कर देंगे।
यहाँ पे बेशक आप लिख दें, और यहाँ पे आपने डेट भी लिख देनी है। सिग्नेचर करने के बाद आप इसका दोबारा प्रिंट ले लेंगे और इसे सेव कर देंगे। SS4 फॉर्म फिल करने के बाद आपने जाना है इफेक्ट्स के लॉगिन पे, जो आप परचेज करते हो। वहाँ पे जाके आपने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और SS4 फॉर्म उनको फैक्स कर देना है। 14 दिन के अंदर आपको EIN नंबर जो है आपके मेलिंग एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा। तो इसके लिए दोबारा मैं अलग से इफेक्ट्स पे भी और पोस्ट स्कैन मेल का जो 1583 फॉर्म होता है उसकी नोटराइजेशन की अलग से वीडियो जो है डाल दूंगा।